जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूं और बात कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैं एक हेल्थ रिलेटेड अपना चैनल बनाया हूं और उसमें मैं काफ़ी अच्छी जानकारियां दे रहा हूं और ये जानकारियां कोई ऐसी वैसी जानकारियां नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये सिर्फ मैं ऐसे सट्टे मार रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इन जानकारियों को आप फॉलो करके अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी दैनिक रूटीन में शामिल करके आप काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। और इस चीज़ का मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है कि ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से सुना या कहीं से पढ़ा और मैंने बस वीडियो बनाया, एडिट किया, अपनी वॉइस ओवर किया और मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन जानकारियों को आप सर्च कर सकते हैं कि जो भी मैं बता रहा हूँ अगर वो गलत लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं भाई, आपने जो जानकारियाँ दी हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानकारियाँ बिल्कुल परफेक्ट जानकारियाँ हैं और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल किया हूँ और आज भी उनको मैं पूरा फॉलो करता हूँ। आज से करीब 4 साल 2000 लगभग 4 साल पहले 4 साल पहले मेरा वेट 85 केजी प्लस हुआ करता था। 85 केजी प्लस ओवर वेट में मैं आता था। लेकिन आज की डेट में मेरा वज़न 70 और 72 के लमसम रहता है। तो ये सब इस डाइट के चलते ही हुआ है। जो भी मैं आपको डाइट बताता हूँ, जो भी मैं दैनिक रूटीन आपको बताता हूँ, ये सब उसी के चलते हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बस क्या है, आपको रेगुलर ये चीज़ें करना पड़ेंगी। ये नहीं है कि 2 दिन खाया और 3 दिन फिर आपने जो मर्जी हुआ वो खा लिया, उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। आपको रेगुलर उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो एकदम से लाभ नहीं देती है कि आप सोचो बस कि मैंने 10 दिन ऐसा फॉलो किया और बस 10 दिन में बस अंतरा नहीं। आपको कम से कम 4 महीना 6 महीना इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो आपका योगा हो, प्राणायाम हो या कोई डाइट हो। ये चीज़ें जितनी भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे या देसी नुस्खे, तो ये परफेक्ट होती हैं। और जब आप इसको रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, जैसे कोई खान पान उसको शामिल करेंगे, तो आगे चल के बहुत फ़ायदा देने वाले हैं आपको। क्योंकि दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां, नई नई उम्र के लोगों में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये सब लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं कमी है, तभी होता है। ये ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये जैसे आपको सपोज दैट डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ एक बीमारी लेकर ज़रूर आएगी अगर आपने समय से इस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया। और डाइट से कंट्रोल होती है, ऐसी बात नहीं है कि आपको दवा लेना पड़ जाए। पर अगर ज़्यादा आपकी हो रही है शुगर लेवल तो आपको दवा लेना पड़ेगी। बाकी डाइट से कंट्रोल ये बना रहता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपने अच्छे से देखिए और उसको अपना दैनिक रूटीन में शामिल कीजिए। चाहे वो खान पान हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, जो भी है। आपका सुबह का जल्दी जागना है। सबसे पहले तो अगर आप सुबह जल्दी जाग गए ना, तो आपका आधे से ज़्यादा आप फिट वैसे ही हो गए। क्योंकि सुबह जागना ही सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि सबको नींद आती है, हमें भी नींद आती है, लेकिन नहीं, जागना है तो जागना है। 4 बजे जागना है। जैसे मैं 4 बजे जाग जाता हूँ और अपना डेली रूटीन अपना नहा धो के फ्रेश हुआ, अपना योगा मेडिटेशन वगैरह किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को शामिल ज़रूर कीजिए। और उसके बाद खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करो कि कम से कम ऑयल लें। ठीक है, उसमें कि रिफ़ाइन तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए रिफ़ाइन। और चीनी हो गया, चीनी बिल्कुल कोशिश करो कि कम से कम चीनी खाओ। मीठे से बिल्कुल दूरी बना दो। कभी कभार मन हुआ तो थोड़ा खा लिया, बाकी रेगुलर नहीं कि बस आने दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगला जैसे आपका वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जितना आपकी कैपेसिटी है। ये नहीं है कि बस एकदम आप बुरी तरह से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। जितना आपका शरीर का कैपेसिटी है उतना आप वर्कआउट कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, योगा प्राणायाम कर लीजिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप शामिल करके देखिए एक बार और आप यकीन मानो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है, कोई किताबों का लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छा सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।